नमस्ते दोस्तों, एसपीआर व्हील्स ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत है और एक और वीडियो के साथ आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। आज का गंतव्य ऑर्गन माउंटेन्स डेजर्ट पीक्स राष्ट्रीय स्मारक है। ऑर्गन माउंटेन्स डेजर्ट पीक्स राष्ट्रीय स्मारक संयुक्त राज्य अमेरिका में, विशेष रूप से डोना एना काउंटी, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑर्गन माउंटेन डेजर्ट पीक्स राष्ट्रीय स्मारक न्यू मैक्सिको राज्य में स्थित एक संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय परिदृश्य संरक्षण प्रणाली के हिस्से के रूप में भूमि प्रबंधन ब्यूरो द्वारा किया जाता है। 496,330 एकड़ 2,08,67 हेक्टेयर का स्मारक दक्षिणी न्यू मैक्सिको में मेसिला घाटी में स्थित है, जो डोना एना काउंटी के लास क्रूसेस शहर के आसपास है। संरक्षित क्षेत्र में चिहुआहुआन रेगिस्तान की कई पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय स्मारक के भीतर पहचाने जाने वाले 5 पर्वत रोबल्डो पर्वत, सियरा डे लास उवास, डोना एना पर्वत, ऑर्गन पर्वत और पोट्रिलो पर्वत हैं। प्रागैतिहासिक ट्रैकवे राष्ट्रीय स्मारक पास में ही है। स्मारक भूवैज्ञानिक, जीवाश्म विज्ञान और पुरातात्विक संसाधनों की एक बड़ी विविधता की रक्षा करता है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 21 मई 2014 को स्मारक को नामित किया। स्मारक का आधा हिस्सा जंगल घोषित किया गया है और विकास या मोटर चालित उपयोग के लिए बंद है। ऑर्गन माउंटेन डेजर्ट पीक्स कई पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा करते हैं। 1853 में गैड्सडेन खरीद से पहले इस भूमि में मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा शामिल थी। एडेन लावा फ्लो वाइल्डरनेस यहां है और स्मारक के भीतर 243 झात पुरातात्विक स्थल हैं, जिनमें कुछ शुरुआती मूल अमेरिकी बस्तियां और 3 अलग अलग जनजातियों से झात पेट्रोग्लिफ शामिल हैं। भूमि में शेल्टर गुफा और कॉन्कलिंग कैवर्न भी शामिल है। इस क्षेत्र में ग्राउंड स्लॉथ के जीवाश्म पाए गए हैं। हाल ही में इस भूमि का उपयोग विलियम एच बोनी द्वारा किया गया था, जिन्हें आउटलॉ बिली द किड के नाम से जाना जाता है, और गेरोनिमो अपाचे युद्धों के दौरान एक नेता दोनों 19वीं शताब्दी में न्यू मैक्सिको के विभिन्न हिस्सों में रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि बिली द किड ने आउटलॉ रॉक का दौरा किया था और वहां एक गुफा है जिसे गेरोनिमो रॉक के नाम से जाना जाता है। स्मारक में ऐतिहासिक बटरफील्ड स्टेज कोच ट्रेल का 22 मील 35 किलोमीटर का हिस्सा भी शामिल है। स्मारक में वे स्थल शामिल हैं जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बमवर्षक विमानों ने निशाना साधने का अभ्यास किया था। साथ ही पोर्ट्रिलो ज्वालामुखी क्षेत्र में किलबोर्न होल भी शामिल है, जहां 1960 के दशक में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र मिशन के लिए प्रशिक्षण लिया था। संरक्षण अधिवक्ताओं द्वारा कई वर्षों तक चलाए गए अभियान के बाद इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। कानून के माध्यम से क्षेत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस में कई विधेयक पेश किए गए, लेकिन उन्हें हाउस रिपब्लिकन द्वारा रोक दिया गया। पिछले कुछ स्मारक पदनामों के विपरीत डोना एना काउंटी के समुदाय और सरकारें नामांकन के लिए आवेदन का समर्थन कर रही थीं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 60% स्थानीय मतदाता
इस भूमि को 5 लाख एकड़ के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित करने के पक्ष में थे। ओनरगन पर्वत रियो ग्रांडे की दरार घाटी के पूर्वी हिस्से में पहाड़ों की एक लंबी पंक्ति के दक्षिणी छोर के पास है। यह पर्वतमाला उत्तर में सैन एंड्रेस पर्वतमाला और दक्षिण में फ्रैंकलिन पर्वतमाला से लगभग सटी हुई है, लेकिन भौगोलिक रूप से बहुत अलग है। जबकि सैन एंड्रेस और फ्रैंकलिन पर्वतमाला दोनों ही पश्चिम की ओर झुकी हुई 2 खंडों से बनी है, जिनमें चूना पत्थर सबसे प्रमुख है। ऑर्गन पर्वतमाला मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान, घुसपैठिया ग्रेनाइट और बहिर्जात रायोलाइट से बनी है। उनका नाम दिखने में उनकी समानता को दर्शाता है, विशेष रूप से श्रेणी के सबसे ऊंचे हिस्से में ग्रेनाइट की सुइयां जिनमें पाइप लगे हैं, जो पाइप ओनरगन का हिस्सा होंगे। सैन ऑगस्टिन पर्वतमाला की दक्षिणी उपश्रेणी सैन एंड्रेस पर्वतमाला सैन ऑगस्टिन दर्रे द्वारा ओनरगन पर्वतमाला से अलग होती है, जिसके माध्यम से यूडेटेस हाईवे 70 व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज, व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क और अलामोगोर्डो के रास्ते से गुजरता है। फ्रैंकलिन पर्वत ऑर्गन पर्वत से 10 मील चौड़े निचले क्षेत्र से अलग हैं, जिसे एंथनी गैप के नाम से जाना जाता है। इस बीच की ज्यादातर जमीन फोर्ट ब्लिस का हिस्सा है। ओनरगन माउंटेन चोटियों पर पहली प्रलेखित चढ़ाई 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी, लेकिन ज्यादातर 1950 के दशक के मध्य में पास के फोर्ट ब्लिस आर्मी बेस और एनएमएसयू संकाय में तैनात पर्वतारोहियों द्वारा की गई थी। इनमें से सबसे प्रमुख आरएल इंग्राहम थे, जिनकी ऑर्गन माउंटेन में चढ़ाई करने की मार्गदर्शिका एक निश्चित संदर्भ बनी हुई है। भूमि प्रबंधन ब्यूरो ऑर्गन माउंटेन में 4 साइटों से पहुंचने योग्य लंबी पैदल यात्रा के मार्ग बनाए रखता है। एगुइरे स्प्रिंग्स कैंपग्राउंड और बेलर कैनियन रोड क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर से द नीडल्स में पगडंडियों तक पहुंच प्रदान करते हैं और बेलर दर्रे की ओर जाने वाले मार्ग तक पहुंच प्रदान करते हैं। पगडंडियों में 4.5 मील का पाइन ट्री ट्रेल लूप शामिल है, जहां आगंतुक 5,600 फीट से 6,800 फीट तक की ऊंचाई तक पैदल यात्रा कर सकते हैं। यह पगडंडी एक विस्तृत पारिस्थितिक क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें निचले ऊंचाई वाले पहाड़ी महोगनी झाड़ी से लेकर इसके ऊपरी हिस्सों पर पोंडेरोसा पाइन वुडलैंड तक शामिल हैं। ओनरगन पर्वत के मध्य रायोलाइटिक भाग के पश्चिम की ओर स्थित ड्रिपिंग स्प्रिंग्स प्राकृतिक क्षेत्र में लाकुएवा के आसपास परस्पर जुड़े हुए निम्न ऊंचाई वाले मार्ग हैं तथा फिलमोर और आइस कैनियन के निचले भागों में प्रवेश करते हैं। सोलेडैड कैनियन डे यूज एरिया रेंज के पश्चिमी भाग में ड्रिपिंग स्प्रिंग्स के दक्षिण में बार कैनियन के निचले भाग में एक लूप ट्रेल प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑर्गन माउंटेन डेजर्ट पीक्स नेशनल मॉन्यूमेंट पसंद आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर से ऐसे ही वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद और अलविदा।